जबकि ये सच्चाई है कि निराकार आत्माओं का निराकार बाप वो ही सर्वोच्च शक्ति है। क्या ये सच्चाई है? वो सभी आत्माओं का बाप है, उसका कोई बाप नहीं। लेकिन वो ऊंचे तो ऊंचा जो बाप है, सुप्रीम फादर, उस सुप्रीम फादर का, आत्माओं के बाप का कोई बड़े से बड़ा बच्चा तो होगा या नहीं होगा? वो कौन होगा? है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में वो शिव बाप निराकार संगम युग में सदा काल के लिए प्रवेश कर जाता है और बताता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या आप समान माना? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ही नहीं, आप समान का मतलब है कि जैसे आत्माओं का निराकार बाप अखूट ज्ञान का भंडार है, जिस ज्ञान के भंडार को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। कोई सारा का सारा भंडार निकाल ले तो भी पूरा का पूरा बचता। ऐसे ही वो बाप जब इस सृष्टि में आता है तो हम बच्चों को नंबरवार ज्ञान का भंडारी बनाकर जाता है। तो जो अव्वल नंबर है, बाप का बड़ा बच्चा है, वो अखूट ज्ञान का भंडारी बनता है। चारों युगों के लिए नहीं, जब तक संगम रहेगा तब तक के लिए वो आत्मा अखूट ज्ञान का भंडारी, मास्टर त्रिकालदर्शी। जो शिव बाप ब्रह्मा मुख से मुरलियों में बार बार कहते रहे कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। वो क्या है? त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। बनते हो या मैं बनाता हूँ? हैं? बनाता हूँ तो 500 करोड़ को क्यों नहीं बनाया? अगर वो बनाता है मास्टर त्रिकालदर्शी तो पार्शलिटी करेगा क्या? है? नहीं करेगा। फिर हाँ, युक्ति बताना माना ज्ञान सुनाना। सच्चाई क्या है? ज्ञान क्या है? दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति क्या है? दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति है सत्य। सत्य, सच्चाई, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। क्या है?
गॉड क्या है? सत्य है। सत्य का अखूट भंडार है। वो सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। असत्य को ज्ञान नहीं कहा जाता। असत्य को अज्ञान कहेंगे और सत्य को ज्ञान कहेंगे। तो वो सत्य का अखूट भंडार जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसे अखूट ज्ञान का भंडारी बनाता है। और वो ही ज्ञान जिसके लिए गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। क्या? सबसे पवित्र चीज क्या है? ज्ञान। दुनिया के सारे कार्य, बड़े से बड़े कार्य और छोटे से छोटे कार्य, अच्छे से अच्छे कार्य और बुरे से बुरे कार्य कौन सी ताकत से संपन्न होते हैं? सत्यता की ताकत से संपन्न होते हैं। मिसाल शास्त्रों में है जालंधर का। राक्षस था, दुखदाई था, फिर भी भारत में जिसे भगवान कहा जाता, शिव शंकर भोलेनाथ को, वो भगवान कहा जाने वाला शिव शंकर भोलेनाथ जालंधर को नहीं हरा सका। क्या कहा? कौन सी ताकत थी? वो सत्य की ताकत थी, सती की ताकत थी। जिस सती ने सत्य को धारण किया था, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। क्या सत्य को धारण किया? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, मुझे सिर्फ एक के ऊपर विश्वास। उस सत्य को धारण करने वाली का नाम सती वृंदा कहा गया। जिसने तुलसी के रूप में पार्ट बजाया था, ये वही तुलसी वाली आत्मा है। जिस तुलसी का पत्ता जब तक भगवान को भोग न लगाया जाए तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। ये क्या परंपरा हुई? ये परंपरा कहाँ से चली? कैसे है? कब? किसने धारण किया? सती ने धारण किया। क्या नाम था सती का? है? किसको धारण किया? है? सत्य बाप को धारण किया। उसके और भी नाम होंगे, काम के आधार पर नाम भी तो होंगे उसके। नहीं,
वही काम किया। जो भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं तो पहले पहले तुलसी का पत्र रखते हैं। तुलसी का भोग नहीं लगेगा तो भगवान भोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? कब पड़ी? कैसे पड़ी? हाँ जी, जो बोला वाणी में, अव्यक्त वाणी में 83 है तो 13 होना चाहिए ना। इसका मतलब 83 से पहले कोई भी ब्रह्मा कुमारी 13 नहीं बनी थी। पहले नहीं बने है? पहले नहीं बने पहले नहीं बने, उससे पहले नहीं बना। नहीं बनी क्यों? अरे पंजाब से चंद्रमणि दादी थी और ढेर अच्छी जिन्हें, जैसे वो मनोहर दादी, जिनको बाबा ने कहा हिस्ट्री जब सुनाएगी तो सच्ची हिस्ट्री सुनाएगी, यज्ञ की झूठी बात नहीं सुनाएगी। लेकिन सरल नहीं हुआ ना। है? लेकिन संभव तो सरल नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? जगदम्बा सरेंडर नहीं हुआ। जगदम्बा क्यों सरेंडर हुई? वो सरेंडर ब्रह्मा कुमारियां नहीं हुई थी। हाँ, उन ब्रह्मा कुमारियों ने 83 से पहले और उनके बाप ने, ब्रह्मा कुमारियों के बाप ब्रह्मा, दादा लिख रहा था, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। तो जब पहचाना ही नहीं तो समर्पण कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे? बाप को नहीं पहचाना तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अम्मा को ही सब कुछ मान लेते हैं। अम्मा की गोद में उन्हें जो सुख मिलता है बस वो ही सब कुछ है। उन्हें नशा रहता है बच्चों को, मैंने अम्मा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हो, तुम तो गोद नहीं ली। तो देखो, उन भोले भाले बच्चों ने, बच्चा बुद्धि बच्चों ने बाप को जाना ही नहीं। तो जिस पंजाब की शक्ति ने बाप को पहचाना और पहचान करके पहले पहले सरेंडर हो गई। सरेंडर होना माने क्या अर्पण किया? तन अर्पण किया, धन अर्पण किया, मन अर्पण किया। तन पूरा ही अर्पण किया या नाक अर्पण की, कान अर्पण नहीं किया है? इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली का, तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। एक अंग अर्पण कर दिया, दूसरा अंग नहीं, उसको समर्पण नहीं कहेंगे। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने दे दिया। तो जिसने पहले पहले भगवान बाप के सामने अपने को समर्पण कर दिया, मना मनुष्य सृष्टि के कितने पत्ते हैं? मनुष्य सृष्टि झाड़ के कितने पत्ते? 500 करोड़ पत्तों में एक पत्ता ऐसा है जिसने भगवान बाप के सामने अर्पण कर दिया।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उन पत्तों की बात है या चैतन्य पत्ते की बात है? वो चैतन्य पत्ता ऐसा पत्ता है तुलसी का जिसने भगवान को पहले पहले भोग लगाया। भोग इंद्रियों से भोगे जाते हैं या बिना इंद्रियों के भोगे जाते हैं? इंद्रियों से भोगे जाते हैं। भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्यों जैसा पार्ट बजाता है या देवताओं जैसा पार्ट बजाता है? मनुष्यों जैसा ही पार्ट बजाता है। तो ये तब से प्रथा चल गई कि भगवान को कोई भोग लगाएगा तो पहले पहले तुलसी पत्र का भोग लगाएगा। ये संगम युग से चली हुई परंपरा है। वो ही तुलसी वृंदा के रूप में जब जन्म लेती है तो जालंधर की पत्नी बनती है और ऐसी सती साध्वी बनती है, एक के सत्य को धारण करती है। क्या? एक पुरुष के सत्य को धारण करने वाली, सत्य कहो, सत्व कहो, सार कहो, उस सत्य को धारण करने वाली को सती कहा जाता है। पुरुष में क्या सत्य होता है? क्या सत्य होता है? पुरुषों के अंदर क्या सार चीज होती है? जो भी पुरुष मात्र हैं उनके अंदर सार क्या है? क्या शक्ति? वीर्य की शक्ति। उस वीर्य की शक्ति को उसने जीवन में सच्चाई से धारण किया। मेरा तो एक, दूसरा। जैसे सिखों में आज भी मान्यता है, क्या? एक पत्नी एक स्त्री सदा ब्रह्मचारी। तो ये सत्य को, उसने सत्य को जीवन में धारण किया। अपनी धरणी रूपी शरीर को झूठा नहीं होने दिया। क्या कहा है? शरीर धरणी है ना, आत्मा उस धरणी में प्रवेश करके आधार लेकर के पार्ट बजाती है। तो जो शरीर रूपी धरणी है, उस सती ने उस पुरुष के, एक पुरुष के सत्य को धारण किया जीवन में और सच्चाई से धारण किया। उस तन को झूठा नहीं होने दिया। झूठा माने विशेष नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया? विशेष, विकारी। दूध में दूध पड़े तो दूध शुद्ध, और दूध में पानी मिले तो विकृत होगा। सच्चाई को धारण किया जीवन में, वो स्थूल शरीर की सच्चाई है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में आत्मा की बात है। आत्मा में सत्य क्या है, असत्य क्या है? आत्मा का सत्य है एक को पहचानना
एक को पहचानना और एक से सुनना, एक से इंद्रियों का कनेक्शन जोड़ना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये नहीं कहा एक शिव बाप दूसरा न कोई। क्या कहा? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उस शिव बाबा में कौन सी बड़े से बड़ी शक्ति है? हाँ, ऊंचे से ऊंची जो पवित्रता कही जाती है, क्या? ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जिसमें एक अंश मात्र भी दूसरे की सुनी हुई बात मिक्स न हो। इसलिए शिव बाप ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से दिल लगाकर रज रज के बातें की और उनकी बातों को स्वीकार किया तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। दिल की बात किससे करना चाहिए? दिलावर से करना चाहिए, जिसको दिल दिया है। दिल जीवन में एक को देना चाहिए या अनेकों को देना चाहिए? तो एक को जिसको दिल दिया उसी की बातें सुननी, उसी को लगाव पूर्वक देखना है, उसी से बात करना है। क्या? और कोई से रज रज के बातें नहीं करना है। अगर किया तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए बोला कि सत्य में बड़ी भारी शक्ति है। आत्मा का सत्य है ज्ञान और शरीर का सत्य है वीर्य। एक से कनेक्शन जुड़ना है। तो बोला कि शिव बाबा क्या है? अरे जैसे बोला गॉड इज वन। गॉड क्या है? गॉड इज ट्रुथ। तो जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है वो प्रैक्टिकल में ट्रुथ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, या सिर्फ कहने के लिए सत्य होना चाहिए? है? प्रैक्टिकल में सत्य होना चाहिए। जो सत्य होगा उसकी पहचान बताई गीता में। क्या? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं हो सकता। क्या? इब्राहिम
इस दुनिया में 2500 वर्ष रहता है और 2500 वर्ष नहीं रहता, तो अभाव हुआ या नहीं हुआ? तो सच्ची आत्मा या झूठी आत्मा? दुनिया के सच्चाई को नहीं जानती, आदि मध्य अंत को। जो खुद ही नहीं जानती तो दूसरों को दुनिया की सच्चाई देगी? नहीं दे सकती। तो कोई आत्मा है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर या नहीं है, जो सदाकाल सत्य है? कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं? शिव बाप क्यों नहीं? हाँ, जो शिव बाप है, शिव बाप नहीं। सत्युग त्रेता द्वापर कर्मियों में कहाँ प्रवेश है? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में शिव बाबा है या नहीं है? केवल संगम युग में है शिव बाबा। ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, कोई पहचाने या न पहचाने। तो वो शिव बाबा भारतीय शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कौन? जिसका न जन्म गाया हुआ है न मृत्यु गाई हुई है, जिसके माँ बाप का नाम कोई नहीं बता सकता, उसका साकार में कोई माता पिता होता ही नहीं, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी है और सृष्टि के अंत में भी है। जब सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाता है तो भी रहता है। महामृत्यु में भी उसका अभाव नहीं होता। इस सत्य रूपी रंगमंच से वो सदा सत्य है, वो प्रैक्टिकल में सदा शिव है, वो प्रैक्टिकल में इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा शिव नहीं होता है।